Hello, my dear students. Hoping that you all are doing wonderful and बहुत मन लगाकर आप लोग अपनी पढ़ाई की कर रहे हो preparation. So all my dear learners who have completed their CA Foundation examinations are now preparing for the CA Intermediate, right? और मैम अभी तो पढ़ाई शुरू ही हुई है, अभी तो हमारा सिलेबस बस कुछ डेमो लेक्चर्स से चालू ही हुआ है, राइट? एंड वी आर ऑल मोटिवेटेड कि मैम हम तो बस अब आने वाले हमारे एग्जामिनेशंस में वी विल बी चेजिंग AIR. यस, यू हर्ड मी राइट, ऑल इंडिया रैंक, राइट? तो ऐसा क्यों होता है मैम? जब हम हमारी पढ़ाई को चालू करते हैं तब वी आर ऑल मोटिवेटेड, बट जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो मोटिवेशन जो है धीरे धीरे कम होता जाता है. मैम कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको अगर हम consistently, you heard me right, yes, consistently अगर करते हैं follow, so definitely AIR is no longer a dream. Yes, it's not a dream and you can definitely fulfill that particular dream, but यहाँ पर जो है ना आपको आपके efforts जो हैं consistent रखने हैं. I always say there are very important 3Ds of the life. डेडिकेशन आपका होना चाहिए, डिवोशन आपका होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए. ये हर बार मैं आपको बोलती हूँ. एनी स्टूडेंट कैन फुलफिल दैट. सो ये चीज को जानने के लिए मैं आपके साथ आज बात करने वाली हूँ अबाउट सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. हम पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर चेजिंग AIR, राइट? सो चलो इस चीज को जान लेते हैं कि कैसे हमें कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो करके वी कैन अचीव द ड्रीम ऑफ ऑल इंडिया रैंक इन CA इंटरमीडिएट examination. So let's get started. So देखो, I am talking about AIR, and when I'm talking about AIR, I always mean conceptual completion of syllabus. Yes, you heard me right. Completion of syllabus जो है वो तो हर कोई बोलता है. I here means conceptual completion of syllabus, जिसका मतलब ये है कि जब आपकी क्लासेस चल रही हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इन वॉट एवर मैनर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट नहीं है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आपके प्रोविजंस की, आपके चैप्टर्स की, आपके सिलेबस की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो कंसेप्चुअल कंप्लीशन ऑफ सिलेबस आपका हो जाना चाहिए एंड दिस शुड एटलीस्ट बी डन बिफोर 2.5 to 3 months. 3 महीने हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. मतलब एग्जाम से 3 महीने पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करके हो गया है. 3 नहीं तो 2.5 मंथ तो मान के ही चलो, क्योंकि 2 महीने हम सेल्फ स्टडी करेंगे एंड लास्ट के कुछ 10-15 दिन हम टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, मॉक टेस्ट देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो व्हेनेवर यू आर taking the classes, make one thing in mind very clear कि yes, AIR is my dream now. Now completion of syllabus is not only completion of syllabus, it should be the conceptual completion of syllabus. और एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, जब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, आपको एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ उस चैप्टर के मेरे नोट्स साथ साथ बनते जा रहे हैं. इफ यू हैव हैंड रिटन नोट्स और यू आर मेकिंग द नोट्स, वॉट एवर इज द केस. इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब सिलेबस कंप्लीट होगा, लास्ट में हमने एक रीडिंग कर रखी है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, अब सिर्फ रिवीजन करना है. तो रिवीजन के लिए सारी चीजें रेडी होनी चाहिए, राइट? सेकंड इज, जब आप अपने रिवीजन पे आओगे, जो कि मिनिमम 2.5 मंथ्स बिफोर एग्जाम आपका चालू हो जाना चाहिए. बाय रिवीजन आई मीन हियर योर सेल्फ स्टडीज, बिकॉज दिस पर्टिकुलर टाइम पे यू आर नॉट seeing any classes, you are not preparing for any subject, you have started your revision. By revision I mean एक बार रीडिंग करके कंप्लीट हो गया है, नाउ आप अपना रिवीजन चालू कर रहे हो. तो 2 से 2.5 महीने का रिवीजन आपको डेफिनेटली देना पड़ेगा, जिसमें मैं कहूंगी अगर आप AIR चेस कर रहे हो तो मिनिमम 4 to 5 रिविजन्स आपको लगानी पड़ेंगी. और ये 4 to 5 रिविजन्स मैं आपके कंप्लीशन ऑफ सिलेबस वाला जो पार्ट है उसको काउंट करके नहीं बोल रही हूँ, अलग से आपको 4 से 5 रिवीजन, जिसके लिए कम से कम इतना टाइम चाहिए. इससे ज़्यादा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आपको चाहिए. और 4 से 5 रिवीजन अगर बहुत अच्छे से आप अपनी स्टडीज़ को प्लान करो, लाइक 10 से 12 घंटे एक दिन के, तो आप अपने रिविजन्स को कंप्लीट कर सकते हो. और जब आप रिवीजन कर रहे हो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज दी राइटिंग प्रैक्टिस. बेटा राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरी टाइम इट इज ओवरलुक्ड.
ओवरलुक्ड एज इन कि हाँ मुझे तो आता है, ये प्रोविजन मुझे आता है, इस प्रोविजन को मुझे ऐसे लिखना है, आई हैव टू प्रेजेंट माई आंसर। ऊपर ऊपर से देख के काम नहीं चलेगा, पास नहीं होना है। यस वी आर चेजिंग AIR, और जब हम AIR चेस कर रहे हैं ना तो हमारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है और मेहनत भी उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज एंड रिजल्ट इतना ज्यादा है ना। ऑल इंडिया रैंक, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना गुरु आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस आप ICAI के मॉक टेस्ट पेपर्स को देकर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज के थ्रू कर सकते हो। नाउ राइटिंग प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि आप प्रॉपरली सिटिंग देके, जैसे एग्जाम हम अपेयर करते हैं ना, उसी तरीके से आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई क्वेश्चन मान लो अगर आपने सॉल्व करा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टैक्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा या अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा या कॉस्ट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, तो आपने जो वर्किंग नोट्स एग्जाम में लिखने हैं उसी तरीके से हूबहू उसी मैनर में आपको बैठ के उतनी ही शिद्दत से यार आपको आपकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और बॉस ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर लिया ना तो फिर ऑल इंडिया रैंक जो है वो हमसे दूर नहीं है। मेरे नाम के आगे ऑल इंडिया रैंक का टाइटल मैं लगा के रहूंगा या लगा के रहूंगी, ये आपका जो है ना उद्देश्य होना चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी हैंड रिटन राइटिंग प्रैक्टिस से मैं कह रही हूँ यहाँ पे, तो टेस्ट के थ्रू, ICAI के मॉक टेस्ट पेपर्स के थ्रू आप ये कर सकते हैं। और जब राइटिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है, रिवीजन की बात हो रही है, तो आपका जो कवरेज होना चाहिए हर बार इन एवरी सेशन, एवरी वीडियो आई टेक फॉर एवरी सब्जेक्ट, आई मीन हियर, कम से कम पिछले 10 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं हर सब्जेक्ट के, आपको उनको बेस बनाना पड़ेगा। उनको बेस बना के आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू डू दी ट्रेंड एनालिसिस। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रेंड एनालिसिस? देखो अभी AIR है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा तो करना बनता है बॉस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब है आपने पिछले 10 साल के पेपर्स उठाए, मान लो आपने कोई चैप्टर पकड़ा, मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स में, और रेसिडेंशियल स्टेटस के पिछले 10 अटेम्प्ट के जो पेपर है उनमें कौन सा क्वेश्चन आया है। Try to solve all those questions and if you find any similarity just remove those questions, select those questions and इस टाइप के questions को आप मार्क कर रखो, राइट। तो कवरेज आपको कम से कम पिछले साल के जो आपके अटेम्प्ट जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कम से कम 10 अटेम्प्ट के आपको हर सब्जेक्ट के ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे करके रखना पड़ेगा। कि मान लो रेसिडेंशियल स्टेटस है तो ओके, पिछले 10 अटेम्प्ट्स में रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से तरीके से पूछा जा रहा है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, यूजुअली 4 से 6 मार्क्स, 6 मार्क्स तो मिनिमम रहता ही है, तो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको एक ट्रेंड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए करोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में रहोगे। एंड वैसे भी आप पहले मॉक टेस्ट पेपर्स, RTPs वगैरह कवर कर चुके हो, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी जब आप एक्चुअली एग्जाम में जाके पेपर लिखोगे। आपकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी होगी, आपको कॉन्फिडेंस एक अलग नेक्स्ट लेवल पे मिलेगा। तो कवरेज आपको कम से कम पिछले 10 अटेम्प्ट्स के पेपर्स का रखना ही है हर सब्जेक्ट का। एंड लास्टली, very 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 important, that is bifurcation of questions into category. Now what do I mean categories here? So basically categories here is कि जब आप अपना सिलेबस कर रहे हो बेटा, मान लो आपने अकाउंट्स का कोई चैप्टर चालू करा और अकाउंट्स के उस चैप्टर में आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो क्या हर बारी वो 20 क्वेश्चंस आप बार बार करोगे? नहीं, आप उस 20 क्वेश्चंस में से देखोगे यार 5 से 6, 7, 8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ऑलमोस्ट इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट जो है ना कवर हो रहा है। तो आपने क्या कर लेना है, उसको डाल देना है कैटेगरी A में, एंड बाकी सारे जो क्वेश्चंस है वो सब कैटेगरी B में चले जाएंगे, जिसको आपको सिर्फ एक ही बार प्रैक्टिस करना हो। कैटेगरी B में वो क्वेश्चंस होंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग A वाले मार्क्ड क्वेश्चंस के अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो रही है। तो ये हर चैप्टर की मार्किंग, हर सब्जेक्ट की मार्किंग अगर आप करके रखते हो तो होगा क्या, आपका रिविजन टाइम जो है ना उसमें आपको टाइम कम लगेगा, आपके एफर्ट्स वहां पे बच जाएंगे एंड आप मल्टीपल रिविजन्स जो है ना साइमल्टेनियसली कर सकते हो। सो दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर एमिंग द AIR। एंड ट्रस्ट मी, अगर इन चीजों को आपने कंसिस्टेंटली विद द इंटायर डिटर्मिनेशन की यस मुझे AIR इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में लाना है, एंड विद द डेडिकेशन एंड योर डिवोशन, समर्पण जिसको कहते हैं, ये सारी चीजें अगर आपने कर ली कंसिस्टेंटली, सो डेफिनेटली AIR जो है ना हमारे नाम के आगे हमारे रिजल्ट के साथ आएगा ही आएगा। सो विद दिस CA मनीषा तेजवानी काबरा साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।